सारा दिन खाएगी और सांझ होते ही घर अपने आप लौट आएगी। चिड़िया सारा दिन घूमेगी और शाम होते ही घोंसले में आ जाएगी। तो हमें उस रात की चर्चा के लिए इतना बड़ा आयोजन चाहिए क्या? अवश्य ही इस रात के अंदर कोई गूढ़ रहस्य समाया हुआ है, और वो गूढ़ रहस्य ये है कि संपूर्ण सृष्टि चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा का दिन, अगला भाग है उसको हम कहते हैं ब्रह्मा की रात। दिन में क्या क्या आता है? सतयुग और त्रेता, ये दोनों युग दिन में आते हैं। सतयुग त्रेता में भारत देव युग है, ये यमुना का किनारा जहाँ कदम का पेड़ होता है और जहाँ श्री कृष्ण झूला झूलता है देव देवताओं के साथ, वो सतयुग की बात है। त्रेता में श्री राम की नगरी भी यहीं आसपास है। तो ये दोनों युग देवताओं के युग हैं। दुख नहीं, अशांति नहीं, रोग शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, पुलिस नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, घरों में ताले नहीं लगते। उन 2 युगों में 33 करोड़ देवी देवताएं 2 ताज वाले यहाँ राज करते हैं। लेकिन कहते हैं दिन हमेशा एक जैसे तो नहीं होते, परिवर्तन संसार का नियम है। 2 युग बीतने के बाद, यानी कि ब्रह्मा का दिन बीतने के बाद रात्रि ढलनी शुरू होती है द्वापर के प्रारंभ से, और हम 8 कला बन जाते हैं। 8 कला तक ही व्यक्ति है। 8 कला वाला देवता नहीं हो सकता। 8 से ऊपर की कला जिसकी हो वो देवता हो सकता है। तो द्वापर युग से हम 8 कला वाले बन गए, देवता से मानव बन गए। जीवन में दुख की शुरुआत हुई, अकाल मृत्यु की शुरुआत हुई, रोग और बुढ़ापे की शुरुआत हुई, गरीब अमीर का भेद हुआ, समाज जातियों में बटा, कलह कलेश लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ हुई। रात्रि प्रारंभ होते 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 घोर रात्रि में बदल गई, कलयुग का अंत आते आते। तो ये कलयुग घोर रात्रि है। कितनी घोर रात्रि है? ऐसी भयंकर रात्रि है, ऐसी काली रात्रि है। बेशक सूरज चमक रहा है, सूरज के चमकने से रोशनी नहीं होती है। रोशनी होती है मानव जीवन में मूल्यों के आने से। मानव जीवन में सत्यता आए, प्रेम आए, पवित्रता आए, वो असली रोशनी, और नहीं तो अंधकार। इसलिए आज हम घोर अंधकार में बैठे हैं। जो काम दिन दहाड़े, जो काम घोर रात्रि में होते थे वो दिन दहाड़े हो रही हैं। रात्रि में लोग हत्या करते थे, दिन दहाड़े हत्याएं होती। रात्रि में लोग अपहरण करते थे, दिन दहाड़े अपहरण होते। रात्रि में लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे, दिन दहाड़े। चौराहे के ऊपर डकैती, चोरी, खून सब कुछ हो जाता है। क्या आप इसे दिन मानते? और कमाल की बात यह है कि अगर बंदर का नाच हो तो घरों से लोग निकल करके बंदर का नाच देखने आ जाते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, हत्या हो तो खिड़कियां बंद कर लेती हैं। लगता है लोग जिंदा ही नहीं। भावनाएं कुंद है। एक गधे के बाजू में दूसरे गधे को पीटो, उस गधे को कोई असर नहीं पड़ता। कुछ कुछ मानव का हाल भी वही है। बाजू के घर में झगड़ा हो तो दरवाजे कस के बंद कर लेता है, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे घर में। तो हम क्या समझें मानव का क्या हाल हो गया है? शक्ल मानव की और कर्म कैसे हो गई? ये घोर रात्रि है, काल रात्रि है। और इस काल रात्रि में जब लोग भगवान को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु हमारे दुख हरो, आओ, तब उसका सिंहासन हिलता है। और इस घोर रात्रि में वो धरती पर अवतरित होता है। इसलिए उसके नाम के साथ जुड़ गया शिव की रात।
शिव की रात्रि। और जब वो धरती पर आता है तो आते ही चमत्कार करता है। आपने सुना होगा, क्राइस्ट आया तो चमत्कार हुआ। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय लोगों ने घोषणा की कि ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा, लेकिन भगवान शिव ने तो समय का इंतजार नहीं किया, धरती पर आते ही चमत्कार कर दिया। कौन सा चमत्कार किया? युग बदल डाला आते ही। जैसे ही धरती पे अवतरी तो एक कलयुग बदल करके संगम युग हो गया। कितना बड़ा चमत्कार किया, एक सेकंड में युग को बदल डाला। तो जो भगवान को पहचान गए, अवतरित हुए, भगवान के बन गए, जिन्होंने कहा था आप आओ, आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे, आपके बन के रहेंगे, हे प्रभु जब आप धरती पे आए तो हमें जरूर समाचार दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की अज्ञान नींद में सोए रह जाएं। उनको समाचार मिला, वो दौड़े दौड़े आए, वो जाग गए, भगवान के बन गए, उनके लिए संगम युग हो गया। लेकिन जो अभी भी अज्ञान की नींद में सोए पड़े थे, किसी को धन का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को पद का नशा, किसी को पुत्रों का नशा, किसी को जमीन का नशा, किसी को डिग्री का नशा। ये नशा बड़ा भयंकर होता है, शराब के नशे से भी भयंकर, आंखें खुलती ही नहीं, वो उसी नशे में टूलते रहे। भगवान अपना कर्तव्य एक तरफ संगम युग में करते रहे और वो कलयुग की घोर रात्रि में अपने नशों में ही डगमगाते जीवन को व्यतीत करते रहे। उनके लिए तो कलयुग ही है, जो सोया रहे उसके लिए रात है और जो जाग जाए उसके लिए अमृत वेला है। अज्ञान की नींद में सोयों के लिए कलयुग है, जाग गए उनके लिए संगम युग है। एक महात्मा ने पूछा अपने चेलों से कि सोझरा हो गया, प्रकाश हो गया, इसकी निशानी क्या है? अभी अभी चेला बना था, कहता है गुरुजी सामने से आती हुई भैंस जब दिखने लग जाए कि यहाँ भैंस आ रही है तो समझ लो रोशनी हो गई। गुरु ने कहा बेटा मैंने दार्शनिक सवाल पूछा है, दार्शनिक उत्तर दे। कहा गुरुजी फिर तो आप ही उत्तर देंगे। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जीवन में रोशनी हो गई, आंखें खुल गई, इसकी निशानी क्या है? गुरुजी ने कहा जब सामने से आता हुआ व्यक्ति भाई नजर आने लगे तो समझो जीवन में रोशनी हो गई। क्या हमें सामने से आता व्यक्ति भाई नजर आता है? कोई हिंदू नजर आता है, कोई मुस्लिम नजर आता है, कोई मेल नजर आता है, कोई फीमेल नजर आता है, कोई शत्रु नजर आता है, तो इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? सूरज की रोशनी तो है लेकिन मेरे भीतर में अंधकार है। मुझे व्यक्ति भाई नजर नहीं आता है, किसी से मैं डरता हूं और किसी को मैं डराता हूं। भगवान शिव धरती पर आए, पहला पहला संदेश दिया, हे मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हारा अनादि पिता हूं और तुम सब बच्चे अनादि काल में मेरी गोद में बैठे थे और मेरी गोद से उतर के ही तो धरती पे आई हो। तुम सब मेरे बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो। जैसे मैं सबको बच्चों की तरह प्रेम करता हूं, तुम भी सबको भाइयों की तरह प्रेम करो। जिस दिन हम इस संदेश को आत्मसात कर लेंगे उस दिन सच्ची शिवरात्रि मनेगी। और नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाते हैं ना, जल का लोटा चढ़ाते हैं, कोई लोग उसमें एक बूंद दूध भी डाल लेते हैं, भांग, धतूरा, अक, बेर, ये सब चीजें चढ़ाते हैं ना। भगवान उन खट्टे खट्टे बेरों का क्या करेगा? खाएगा क्या? भगवान को तो वैसे भी मुंह नहीं है,
बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई कर्म विधि नाना। हाथ नहीं, पाँव नहीं, शरीर नहीं, बेरों का क्या करेगा? भांग का क्या करेगा? भांग पिएगा क्या? ये वाली गवर्नमेंट तो भांग पीने वालों को जेल में डाल देती है, तो ऊपर वाली गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि पियो और पिलाओ मेरे नाम से? ये कैसे हो सकता है? धतूरे का क्या करेगा? धतूरा खा के तो आदमी बेहोश हो जाता है। और अख का जो दूध है वो तो इतना कड़वा होता है, ऐसी कड़वी चीज उसकी किस काम की? किसी को गिफ्ट देते हैं तो काम की चीज तो देते हैं ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि भगवान की किसी काम की चीज होगी। और पानी का क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें चढ़ाना कुछ और था और हम चढ़ा कुछ और बैठे? दूसरे शब्दों में कहीं हम नकली चढ़ावा तो नहीं चढ़ा रहे? नकली का मतलब क्या होता है? दिखता असली जैसा है पर असली होता नहीं, उसको नकली कहती है। और जो नकली चीज होती है ना, वो किसी काम की नहीं होती। अब जैसे मान लो मुझे माउंट आबू जाना है, अब आप यहाँ एक नकली बस लाके खड़ी कर दो, लो बहन जी इसमें बैठ के माउंट आबू चले जाओ, मेरा उद्देश्य पूरा होगा क्या? अच्छा मुझे भूख लगी, आपने नकली फल कर बाजार में असली से भी अच्छे मिलते वो थाली में भर के ला दिए, लो बहन जी नाश्ता कर लो, मेरी भूख मिटेगी क्या? मान लो किसी महिला को बच्चा चाहिए और आपने बाजार से गुड़िया लाके उसकी गोद में डाल दी, उसकी ममता तृप्त होगी क्या?